आज एक और चीज संसार में आ गई है ना। मैं उसे गलत नहीं कहूंगा, हर चीज की एक रेस्ट्रिक्शंस होती है ना, सीमा होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल चल गया है ना, व्यक्ति हर एक समय में इसकी सहायता ले रहा है। रिसर्च के लिए ठीक है, चीजों के लिए ठीक है। तो मालूम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब हो क्या रहा है, अब देखिए ये किस लेवल पे एंटर कर चुकी है संसार में। मैंने देखा एक चर्च में एआई की मदद से प्रीच किया गया। क्या ये उचित है? प्रीचिंग के लिए नहीं है। आज मनुष्य क्या कर रहा है, 2 मिनट खुदा के साथ नहीं बैठेगा, पर तुरंत एआई करेगा, क्योंकि उसे सेंट में तो मिल जाता है सब कुछ। उसकी सहायता लेगा, वर्ड तैयार कर लिया, और ये एंटर कर चुका है कहां तक, सरमन्स तक। जब हम इसकी सहायता लेते हैं, परमेश्वर ने वर्ड टू वर्ड मुझे बोला कि तुम इसकी सहायता से प्रचार करके तालियां तो इकट्ठी कर सकते हो, पर पवित्र आत्मा के बिना तुम मनुष्यों की आत्माओं को खुदा के लिए इकट्ठा नहीं कर सकते। हम अब भूत सिद्धि करने वालों के पास नहीं जा रहे, ओझाओं के पास नहीं जा रहे, पर हम कहां जा रहे हैं, हम किस ओर मुड़ रहे हैं, आपको मालूम है? इसकी सहायता लेने लग गए हैं हम प्रचार के लिए भी। पर ये आवश्यकता है आज चर्च की कि उसको ये बात बता दी जाए कि हाँ, इसकी एक लिमिटेशंस है। आप परमेश्वर की आत्मा से ही प्रचार कर सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा ही लोगों के हृदय को बदल सकता है। क्या लिखा, जब पेंतकुस्त के दिन आत्मा उतरा, पतरस खड़ा हुआ, प्रचार किया, 3000 लोग खुदा में आ गए। कितनी अद्भुत बात, एक की वर्ड से। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित था। पवित्र आत्मा की गाइडेंस में उसके मुख से निकला हुआ वर्ड था। जो आत्मा से प्रेरित वर्ड होता है वो लाइफ को बदलता है। आज एक इंपॉर्टेंट वर्ड पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, सलाह, है ना, सलाह के ऊपर, कि हमें अपने जीवन में कहां से गाइडेंस लेनी चाहिए, सलाह किससे लेनी चाहिए, और कौन हमारा सहायक है जो हमें सलाह देता है और उसकी सलाह सर्वोत्तम होती है। हालेलुया। आज इस पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। होता है ना हमारे जीवन में कई बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं जब हम सोचते हैं कोई हमें सलाह देने वाला हो, कोई हमें गाइड करे, है ना, कोई हमें समझाए। अब बच्चे 12th या 10th के एग्जाम्स दे रहे होंगे, तो 10th में ही उनकी चिंता होगी कि क्या स्ट्रीम लूं, किस में मैं आगे बढ़ूं, है ना, बहुत सारी बातें होंगी। वो सोचते होंगे कोई मुझे गाइड करे। पर आज मैं कुछ चीजों को आपके बीच में रखूंगा और आपको बहुत आनंद मिलेगा। निकालिएगा मेरे साथ भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसका 8वां वचन। Psalm 32 वर्स 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा जी, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको एक बात कह रहा है, और वो कह रहा है कि मैं ही तुझे गाइड करूंगा, तुझे बुद्धि दूंगा, तुझे समझ दूंगा, और तुझे क्या करूंगा, सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। हम लोग सम्मति खोजते हैं ना, इधर से उधर से, कहीं से कोई गाइडेंस मिले, पर आज शाम खुदा का वचन मुझे और आपको कह रहा है कि मैं तुझे गाइड करूंगा। आपको मालूम, आपका जो गाइड करने वाला है वो स्वयं परमेश्वर है। पर हमारी आदत है, हम लोग इधर उधर बहुत ताकते हैं। बाइबल में लिखा है ना, ये परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, इधर उधर मत ताक, है ना। हमारी आदत हो चुकी है कि हम बहुत इधर उधर ताकते हैं, इसकी सम्मति ले ले, उसकी सहायता ले ले, ओ कौन मुझे अच्छी सहायता देगा, कौन मेरा अच्छा सलाहकार है। हम परमेश्वर से ज्यादा मनुष्यों पर निर्भर रहना आदत बना चुके हैं ना। हमारी सोचें ऐसी हो गई हैं कि हमें परमेश्वर की सहायता नहीं चाहिए, हमें लोगों की ही सहायता चाहिए, क्योंकि हमें लगता है हमें बढ़ाने में मनुष्यों का हाथ है ना, मनुष्य हमें बढ़ा सकते हैं। अभी हमने पहला राजाओं की पुस्तक उसके 12 अध्याय को हमने पढ़ा। रहोबियाम के विषय में लिखा है, जब वो राजा हो गया, अब उसके सामने एक चुनौती आई। आपको मालूम उसने क्या
चीज का सामना किया, उसे किसी ना किसी की सम्मति की जरूरत पड़ी। अब वो विचार कर रहा था कि मैं क्या करूं, किसकी सम्मति लूं। पहले बुजुर्गों को बुलाया, बुजुर्गों ने एक अच्छी सलाह उसको दी कि तू ऐसा कर, भार कम कर दे, पर उसने सलाह को नहीं माना। और किसकी सलाह मानी? जवानों की। और जवानों की सलाह मांगने के बाद उसने और भार बढ़ा दिया, और ज्यादा तकलीफ लोगों को दी। और इसका परिणाम क्या हुआ? बाइबल कहती है कि लोग उससे अलग हट गए। हालेलुया। लोग उससे अलग हट गए। क्यों? क्योंकि वो एक रॉन्ग सम्मति थी, एक रॉन्ग सलाह थी, एक रॉन्ग गाइडेंस थी, और इस कारण से उसको हानि उठानी पड़ी। आपको कहना चाहता हूं प्रियो, जब भी आप रॉन्ग गाइडेंस में चलते हैं, आप याद रखिए कहीं ना कहीं आप हानि को उठाते हैं, है ना। बहुत सारे जवान बच्चों के मित्र ऐसे हैं जो उन्हें बहुत गलत गलत सलाह देते हैं, चोरी की सलाह देते हैं, लालच की सलाह देते हैं, व्यभिचार करने की सलाह देते हैं, बहुत तरीके की सलाह वो देते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने कलाम में कहा कि मैं ही तुझको बुद्धि दूंगा, मैं तुझको सम्मति दिया करूंगा, और जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। आज आपको किसी मनुष्य की गाइडेंस की नीड नहीं है प्रियो, आप समझ रहे ना। आप ले सकते हैं यस, पर किसकी लेनी है ये इंपॉर्टेंट है। अगर मनुष्यों से भी आप पूछ रहे हैं तो आपको किसकी गाइडेंस लेनी है ये इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट वो व्यक्ति ऐसा तो हो जो परमेश्वर के साथ संबंध में हो, प्रभु का खादिम हो, या परमेश्वर का कोई जन हो जो परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहता हो, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप नुकसान उठाते हैं। मैंने कहा ना, लोगों की आदत है इधर उधर ताकने की, इधर उधर चीजों को करने की। मेरे साथ एक जगह से निकालिएगा, परमेश्वर ने क्या बोला था, परमेश्वर की क्या हिदायत थी। लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसके 31वें वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा है? ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना, हाँ, और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। हाँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। कौन कह रहा है? प्रभु एक आज्ञा दे रहे हैं, कह रहे हैं ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर हाँ ना फिरना, और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। ना होना। कितने जीवन देखे हैं आपने, जब लगता है ना कोई मार्ग नहीं मिल रहा है ना, फाइनेंशियल इश्यूज सही नहीं हो रहे, क्या करते हैं? इधर उधर जाते हैं, इसकी सलाह उसकी सलाह, और पता है कहां तक चले जाते हैं? ओझाओं के पास, भूत सिद्धि करने वालों के पास। होता है ना, देखा है आप लोग ने? मैंने देखा है अपनी लाइफ में, बहुत लोगों को देखा है जो इन सारी चीजों में पढ़कर अपने आप को अशुद्ध करते हैं। परमेश्वर का कलाम कह रहा है ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना, और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। और उसके बाद आगे एक वर्ड ऐड हुआ है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, अर्थात मुझी से सहायता मांगना। तुम्हें किसी भी चीज की नीड हो, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। पर देखिए कितने जीवन हैं जो इस कारण से अपने लाइफ को, अपने परिवार को संकट में डाल देते हैं। बाइबल के अंदर एक ऐसा अभिषिक्त व्यक्ति जिसने ये काम किया और उसको इसकी सजा भी मिली। निकालिएगा पहला इतिहास 10 और 13 और 14 वचन जल्दी से। पहला इतिहास और उसके 10 अध्याय में 13 और 14 वचन में क्या लिखा है? यो शाऊल हाँ। उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? यो शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। पहली चीज परमेश्वर कह रहा है ना, वचन में लिखा था कि ओझाओं के पास मत जाना, भूत सिद्धि करने वालों के पास मत जाना। परमेश्वर की आज्ञा टाल चुका था पहले भी, और अब दूसरी बात भी
टाल रहा है क्या? कि उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को ईशे के पुत्र दाऊद को दे दिया। समझ पा रहे हैं? किसकी सम्मति लेके आया था? इसे लगा अब परमेश्वर की सम्मति लेना व्यर्थ है, अब मुझसे बात नहीं कर रहा खुदा, अब क्या करूं क्या करूं। पहुंच गया भूत सिद्धि करने वाली के पास और वहां से सम्मति लेके आया और परमेश्वर के कलाम में आया है। इस कारण से परमेश्वर ने उसका नाश किया और उठाकर राज्य किसको दिया? दाऊद को। याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के मार्गों से हटेंगे तो जो ब्लेसिंग्स आपकी होनी चाहिए थी, जो आशीषें आपकी होनी चाहिए थी, वो सारी आशीषें उठकर किसी और को मिल जाएंगी। क्योंकि हमारी आदत हो गई है कि हमें इधर उधर की सम्मति लेनी है, इधर उधर की सहायता लेनी है। कहीं से भी बने, मेरा काम बन जाए बस, है ना? इधर उधर की हम सहायता बटोरते हैं। अगर परमेश्वर नहीं गाइड कर रहा और आप ऐसे मार्गों का चुनाव कर रहे हैं, है ना, परमेश्वर के दासों के पास नहीं जा रहे, अभिषिक्तों के साथ संगति करके उनसे नहीं पूछ रहे कि भैया मेरा ये विषय है, या पास्टर जी मेरा ये विषय है, बहन मेरा ये विषय है, और आप ऐसी सहायता ले रहे हैं इधर उधर की जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तो याद रखिएगा आप संकट में पड़ेंगे। आपकी सम्मति का देने वाला आपका परमेश्वर है। हालेलुया। ये उस समय की बात थी ना, ओझाओं के लिए परमेश्वर ने मना किया और भूत सिद्धि करने वालों के लिए मना किया। आज आपको मालूम है, आज एक और चीज संसार में आ गई है ना? मैं उसे गलत नहीं कहूंगा, बट हर चीज की एक रेस्ट्रिक्शंस होती है ना, सीमा होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितनों ने नाम सुना है ना? आजकल चल गया है ना। व्यक्ति हर एक समय में इसकी सहायता ले रहा है। ठीक है, रिसर्च के लिए ठीक है, चीजों के लिए ठीक है, आप नॉर्मल अपनी लाइफ में अगर किसी चीज में उसकी सहायता ले रहे हैं, ठीक है ना? मैं कभी भी किसी भी चीज को नकारता नहीं हूं। सोशल मीडिया एक समय में लोग बोलते थे, पर आज उसका इस्तेमाल किया जाता है, पर आपको पता है उसकी रेस्ट्रिक्शंस क्या है। आपके हाथों से आप उसे चलाते हैं, पर आपको यह पता होना चाहिए कहां और कितना। हालेलुया। आपको मालूम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब हो क्या रहा है? मैं क्यों कह रहा हूं, है ना? सम्मति किसकी लेनी है हमें? खुदा की। पर आज क्या हो रहा है आप देखिए, ये किस लेवल पे एंटर कर चुकी है संसार में। मैंने देखा एक चर्च में एआई की मदद से प्रीच किया गया। आज मैं बैठा हूं, परमेश्वर बात करी, क्या ये उचित है? मैंने कहा ना, जहां नीड है वहां कर सकते हैं, पर प्रचार के लिए ये नहीं है, प्रीचिंग के लिए नहीं है। आज मनुष्य क्या कर रहा है? 2 मिनट खुदा के साथ नहीं बैठेगा, पर तुरंत एआई करेगा, क्योंकि उसे सेंत में मिल जाता है सब कुछ। उसकी सहायता लेगा, वर्ड तैयार कर लिया, है ना? सब कुछ उसी की सहायता से आजकल आप देखेंगे तैयार हो रहा है, और ये एंटर कर चुका है कहां तक? सरमन्स तक। आपको मालूम, एक अद्भुत बात परमेश्वर ने मुझको बोली। जब हम इसकी सहायता लेते हैं, परमेश्वर ने वर्ड टू वर्ड मुझे बोला कि तुम इसकी सहायता से प्रचार करके तालियां तो इकट्ठी कर सकते हो, है ना, पर पवित्र आत्मा के बिना तुम मनुष्यों की आत्माओं को खुदा के लिए इकट्ठा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे आज क्या कहना चाह रहा हूं, हम अब भूत सिद्धि करने वालों के पास नहीं जा रहे, ओझाओं के पास नहीं जा रहे, पर हम कहां जा रहे हैं? हम किस ओर मुड़ रहे हैं? आपको मालूम है, इसकी सहायता लेने लग गए हैं हम प्रचार के लिए भी। मुझे माफ करिएगा, पर यह आवश्यकता है आज चर्च की कि उसको यह बात बता दी जाए कि हां, इसकी एक लिमिटेशंस है। आप परमेश्वर की आत्मा से ही प्रचार कर सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा ही लोगों के हृदय को बदल सकता है। हालेलुया। क्या लिखा? जब पेंतकुस्त के दिन आत्मा उतरा, पतरस खड़ा हुआ, प्रचार किया, 3000 लोग खुदा में आ गए। खुदा में 3000 लोग आ गए।
कितनी अद्भुत बात, एक ही वर्ड से। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित था। पवित्र आत्मा की गाइडेंस में उसके मुख से निकला हुआ वर्ड था। मुझे अपनी बचपन नहीं कहूंगा, जब मैं प्रभु में नहीं था, पर मेरे पे जिम्मेदारी बहुत थी, है ना। मुझे रोजों की दुआ प्रचार करनी थी। मेरा नाम दे दिया गया था, पहली बार मैं प्रचार करने गया। अच्छा, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। बाइबल शायद ही कभी पढ़ी होगी ढंग से। अब क्या हुआ, अब क्योंकि जिम्मेदारी आई तो बैठ गए खोजने। सुनिएगा बहुत ध्यान से, है ना। जो लोग सहायता लेते हैं, कहीं ना कहीं भविष्य में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, एरर आएगी, याद रखिएगा। अब मैं चला, अब मैंने कहा प्रभु प्रचार तो करना है, कैसे करा जाएगा। खोला मोबाइल, गूगल खोला और सर्च किया और एक मैसेज मिला मुझे बड़ा अच्छा सा। अब वो मैंने मैसेज एज इट इज उसी से उतार लिया, पूरा का पूरा। अब पहुंच गए, जहां गए वहां प्रचार शुरू करा, प्रचार खत्म कर दिया, सारी चीजें हो गई, है ना। आ गए, लोगों ने बड़ी तारीफ करी, सब कुछ करा। मैं तो सोच रहा था सुनने वाले भी ऐसे ही थे। सुनिएगा हुआ क्या था। जब मैं प्रभु में आया और जब मैंने बाइबल को पढ़ना आरंभ किया, तब मुझे होली स्पिरिट ने मेरी वो एरर याद दिलाई। आपको मालूम है, यहां पे बाइबल के अंदर लिखा है कि शाऊल कैसे मरा था। उसने तलवार से अपने आप को मार लिया था, ऐसे ही था ना। अब क्योंकि मैंने गूगल से टीपा था, अब गूगल पे, अब वो राइटिंग की एरर थी या जो भी थी, वहां शाऊल की जगह मूसा था। सुनिए सुनिए, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं, क्योंकि वो मेरा ऐसा समय था जब मैं प्रभु को नहीं जानता था ढंग से क्या, मैं जानता ही नहीं था, मैं ये कहूंगा। बस आ गए थे और जरूरतें पूरी कर रहे थे, प्रीच करना था, सब कुछ करना था। और जब मैं प्रभु में आया, उसके बाद जब मैं बाइबल को पढ़ना आरंभ किया, तब लॉर्ड ने मुझे मेरी एरर दिखाई, याद दिलाई कि तूने एक बार ये प्रचार किया था। और मैं प्रभु के सामने हंस रहा और मैं कह रहा, प्रभु मैंने क्या किया। तब मुझे समझ में आया, तब मुझे हंसी भी आई कि लोग भी कितने अच्छे थे ना। मैं बोल के आ गया और वो भी सुन के ताली बजा रहे थे, पर क्या हुआ, लाइफ किसी की नहीं बदली। जो प्रभु ने मुझे आज सिखाया ना, वो यही है, जो आत्मा से प्रेरित वर्ड होता है वो लाइफ को बदलता है। वरना तो लोग तालियां ही देंगे, तालियां जीत सकते हैं, पर आत्माओं को जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया, समझ रहे ना। अब ये ऐसे ही करके एंटर हो रहा है। आप डायरेक्टली सहायता ले रहे हैं ना, एक मैसेज डालना है, वर्ड्स डाल दी, पूरा मैसेज आपके सामने बन के आ गया, है ना। चलो यहां तक भी ठीक था। जिसकी मैं बात बता रहा हूं, एआई से एक चर्च के अंदर पूरा प्रीच किया गया है स्क्रीन से। अब समझिए, है ना, क्या हो रहा है। बाइबल में एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे सुनिएगा। क्यों परमेश्वर एक बात कह रहे हैं, निकालिएगा। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन पढ़िए। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, हाँ, पवित्र की प्रेरणा, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किससे रचा गया है प्रियो? जोर से बोलिए। परमेश्वर की प्रेरणा से। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। ये वर्ड जिसे हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम सुन रहे हैं, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आगे, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये वर्ड जो परमेश्वर की प्रेरणा से अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, ये हमें उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्या लाभदायक है? जो वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बताया जाता, बोला जाता है, वही है जो सुधारने का काम कर सकता है, समझाने का काम कर सकता है, धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। कौन सा वचन? जो आत्मा से प्रेरित है,
क्या लिखा है बाइबल के अंदर? वो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित है। और जब ये आत्मा के द्वारा आप तक पहुंचता है, आपकी लाइफ बदलती है। अब आप सोचिए, आपने डाला, आपने कर दिया, और अब कोई ऐसे ही कोई फेस बन गया और वो प्रीच कर रहा है, वो प्रीच कर रहा है, प्रीच कर रहा है। क्या होगा? किससे प्रेरित है? मुझे बताइएगा। क्या वो आत्मा से प्रेरित है? अगर ऐसा होता तो परमेश्वर का वचन ये क्यों कहता है? परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा से और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया। आत्मा से। मैं प्रभु के खादिम को सुन रहा था, वंडरफुल, उन्होंने वर्ड दिया इस विषय पे। उन्होंने कहा पहली ही चीज है कि अगर आप आराधना करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, तो पहली चीज किससे प्रेरित होनी चाहिए? आत्मा से। और जब आत्मा ही नहीं है तो क्या होगा? है ना? मजा आ गया। क्या वंडरफुल वर्ड था, है ना? और गेट के बाहर निकलते ही कोई परिवर्तन नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा ने उसे तोड़ा ही नहीं। परमेश्वर के आत्मा ने तोड़ा ही नहीं। आप इसलिए सावधान हो जाइए। मैंने कहा ना, परमेश्वर कह रहा है कि हमें इनकी सहायता नहीं लेनी। तुम ये याद रखो कि मैं यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। आपको किसकी गाइडेंस में चलना है? खुदा ने आपको एक वंडरफुल सहायक दिया है, एक ऐसा सहायक जो हर समय आपके साथ रहता है, हर समय आपके जीवन में कार्यरत है। यूहन्ना 16 और उसका 13 और 14 और 26 दोनों जगह से निकालिएगा और पढ़िएगा। यूहन्ना 16 और उसका 13 वचन और 14 और उसका 26 वचन। जी। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा जी, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यानी कि वो आपको गलत मार्ग पे लेके नहीं जाएगा। जब वो गाइड करेगा तो तुम्हें सत्य के मार्ग पर गाइड करेगा, अर्थात यीशु मसीह के ट्रैक पर वो आपको लेके चलेगा। आगे क्या लिखा है? क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा। अपनी ओर से नहीं करेगा। सोचिए, होली स्पिरिट के विषय में बात हो रही है कि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। ओ, हम एआई को ढूंढ रहे हैं, है ना? हम इसे ढूंढ रहे हैं, पर परमेश्वर का आत्मा स्वयं एक बात कह रहा है वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा। फिर किसकी ओर से कहेगा? जी। परंतु जो कुछ सुनेगा, जो वही कुछ कहेगा। सुनेगा, किससे सुनेगा? परमेश्वर से सुनेगा, पिता से सुनेगा। जी। वही कहेगा, वही कहेगा। और हालेलुया। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें, हालेलुया, आने वाली बातें तुम पर रिवील कर देगा, है ना? जाते हैं, भैया हाथ दिखा लो, भविष्य में क्या होने वाला है ना? हाथ देखते कोई कह दे अरे परसों मरने वाले हो, परसों तो छोड़ो, उसी दिन हार्ट फेल हो जाए, परसों तक तो नंबर ही नहीं आएगा। क्यों जाके पूछना, क्यों जाके ये सारी चीजों की सहायता लेनी? क्या कर लोगे आप? परमेश्वर कह रहा है मैं हूं, मैं प्रोवाइड कराऊंगा, मैं हर चीज के लिए तुम्हें उत्तम सम्मति दिया करूंगा, तुम्हारे मार्ग में तुम्हारी अगुवाई किया करूंगा। बहन एक जगह से और पढ़िएगा, यूहन्ना 14:26। जी। परंतु सहायक, अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जी, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वह तुम्हें कौन सिखाएगा? हाँ, अभी भी कंफ्यूजन है? तो कौन सिखाएगा? यस, जोर से बोलिए ना। पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। तो हमें किसकी गाइडेंस की नीड है? हाँ, एक ऐसा गाइडेंस देने वाला जो हमें सत्य में लेके चले, जो हमें व्यर्थ बातों से बचा के रखे, है ना? जो हमारी अगुवाई करे और हमें पिता से मिलाए। हमें ऐसे ही गाइडेंस की जरूरत है, और ये गाइडेंस केवल परमेश्वर का आत्मा हमें देता है। हालेलुया। समझ पा रहे ना? कौन है हमारा गाइडेंस? है गाइड कौन है? हम जाते हैं ना ताजमहल घूमने, लाल किला घूमने, क्या हायर करते हैं?
गाइड। गाइड क्या बताता है? ये इसने ऐसे बनाया था, है ना, शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे, सब कुछ बताता है, एक एक चीज, जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास है वो डिलीवर करता है। हम इसीलिए तो गाइड लेते हैं, आप समझ रहे ना। पर आप जब संसार का गाइड लेंगे, मैंने देखा है वो कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप सोचिए कोई फॉरेनर आ जाए, है ना, इंग्लिश भली टूटी फूटी हो, पर पैसे के मामले में बिल्कुल करेक्ट बोलते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरा दोस्त था, एक दिन गया, सुनिएगा आपको मजा आएगा। मेरा एक फ्रेंड है, वो बिल्कुल बिल्कुल फॉरेनर लगता है, बिल्कुल गोरा चिट्टा। अब एक दिन हम गए, अब वो लाइन में लगा। अब मेरा टिकट था 20 रुपए का, मैंने लिया टिकट 20 रुपए का। वो आया तो उसको बोलते हैं आपकी लाइन उधर है, उधर है। वो भी इंग्लिश बोलने लग गया थोड़ा सा मजे लेने के लिए। उसने इंग्लिश बोली, बोले हाउ मच, टिकट कितने का है, इंग्लिश में बोला उसने हाउ मच। तो वो कह रहा 500। बोले इंडिया का यूं 20 रुपए में दे। समझ रहे ना? ऐसा होता है। क्या करते हैं, अगर उन्हें लाभ मिलेगा वो आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी देंगे। जरूरी नहीं है कि वो आपको सही चीजें, एग्जैक्ट चीजें बताएं। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, एक है जो हमें हमेशा उत्तम मार्ग बताएगा, हर एक सत्य का मार्ग बताएगा, उत्तम शिक्षा देगा। और आपको मालूम है अद्भुत बात क्या है, निकालिएगा जल्दी से यशाया 30 और उसका 21वां वचन। वो आप एनकरेज हो जाएंगे। सुनिएगा क्या कहता है खुदा का वचन, यशाया 30 का 21। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो। सुनिएगा, एक समय अगर आपकी लाइफ में ऐसा आ जाए कि आप दाहिने मुड़ने लग जाएं या बाहिने मुड़ने लग जाएं, तो क्या होगा? तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। तुम्हारे पीछे से तुम्हारे कानों में एक वचन पड़ेगा, मार्ग यही है, मार्ग यही है, इस पर चलो। चलो। कौन बोलेगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है मेरी सम्मति लो। रहोबियाम ने अपने दोस्तों की सम्मति ली, नुकसान उठा लिया। शाऊल ने किसकी सम्मति ली? भूत सिद्धि करने वालों की, नुकसान उठा लिया। पर पता है दाऊद, जब आप पढ़ेंगे बाइबल के अंदर, एक ऐसा व्यक्ति है हर एक चीज के लिए खुदा से पूछकर काम करता था। हालेलुया। मैं एक बार बता रहा था, एक बार लड़के आया, युद्ध करके आया, जीत के आ गया है, जीत के आया हुआ है, और फिर से हमला हो गया, सेम लोगों ने हमला कर दिया। पता है फिर भी परमेश्वर के पास जाता है और कहता है प्रभु बता मैं चढ़ाई करूं या नहीं करूं, मैं चढ़ाई करूं या ना करूं। अरे अभी तूने जीता था युद्ध, अभी तो जीत के आया, टैक्टिक्स पता है, तरीका पता है, कैसे जीता जाता है युद्ध, सब कुछ पता है दाऊद तुझे। पर पता है क्या कह रहा है? कह रहा नहीं, मैं भले ही जीत गया हूं, पर अगला युद्ध हो सकता है उसकी योजनाएं भिन्न हो। मैं खुदा से पूछूंगा क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने जो कहा उसने वैसा ही किया। और इसीलिए परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि वो परमेश्वर की सम्मति लिया करता था और इसलिए खुदा उसको सफल करता चला गया। हालेलुया। इसलिए लिखा है जो कुछ वो करता था सफल हो जाता था। यूसुफ के विषय में भी लिखा है खुदा से पूछकर हर काम को करना। बच्चों जो एग्जाम्स दे रहे हैं, आपसे कहना चाहता हूं हर एक चीज का निर्णय खुदा से पूछ के लेना। हालेलुया। इंपॉर्टेंट, विवाह के लिए खास करके आप पूछ के परमेश्वर से करना, चाहे कुछ भी हो, ठहरना पड़े, चाहे सालों साल ठहरना पड़े, ठहरे रहना, पर खुदा से पूछ के विवाह करना, क्या ये सही है या रॉन्ग है। हालेलुया। कितने ऐसे जन थे जिन्होंने रॉन्ग डिसीजंस के कारण से अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दिया, है ना। ये मत सोचना लव मैरिज आजकल बहुत लव मैरिज है ना, 4 दिन की चांदनी। हाँ, बहुत जगह ऐसा होता है, याद रखो जवान बहन भाइयों, लव वव के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो। एक ही है जो सच्चा प्यार आपसे कर सकता है और करता है, और कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, है ना। बड़ा शुरू में बड़ा हमें आनंद लगता है ना, हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं, है ना। खूब मैंने देखा है, लव मैरिज वालों का भी हाल देखा है मैंने, है ना।
शादी से पहले 5-5 घंटे 6-6 घंटे बात हो रही है, अब वो सामने बैठा हुआ है तो मोबाइल में लगे हुए हैं, तब बातचीत नहीं हो रही। अरे प्यार कहां गया, है ना? जब दूर थे तो 5-5 घंटे 6-6 घंटे बाद, अब सामने हैं तो बात भी नहीं होती है ना? काहे की लव मैरिज। हालेलुया, समझ रहे ना? बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की गाइडेंस लीजिएगा। हो सकता है बहुत आके बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते बताएं, बट लड़का डॉक्टर है, इंजीनियर है ना, बहुत सारी चीजें बोले, पर याद रखिएगा जब तक खुदा आपको गाइड ना करे, इस मामले के लिए मैं स्पेशली आपसे कह रहा हूं, जब तक लॉर्ड आपको गाइड ना करे तब तक स्टेप मत लीजिएगा, स्टेप मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ तबाह हो जाएगी। हालेलुया। आपको मालूम है सुलेमान परमेश्वर के कितना निकट था? पता है आप लोग को कितना निकट था? खुदा ने उसको ऐसी बुद्धि दी थी, पर पता है क्या हुआ? वही बेचारा प्रेम में फंस गया, है ना? स्त्रियां बिया ली इसने। बाइबल कहती है यही उसके फॉल का कारण बन गया। सो आपको सम्मति किससे लेनी है? परमेश्वर से, है ना? और आपको जब लगता है आप सुन नहीं पाते, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों से सम्मति जाके लीजिए जो प्रभु के साथ कनेक्टेड रहते हैं। आपको मालूम यहोशापात के विषय में लिखा है बाइबल के अंदर कि जब उसे जाना था तो उसने एक बात कही, और भी राजा उसके साथ थे। वो उनसे कहता है क्या यहाँ कोई परमेश्वर का नबी है जिससे हम पूछ सकते हैं? तो उसने एक जन ने बोला हाँ है, एलीशा है, पर वो हमारे फायदे की बात नहीं करता। याद रखिएगा, प्रभु के दास जरूरी नहीं आपको प्लीज करने के लिए बातें बोल दें, है ना, आपको गलत सलाह दें। कई बार वो आपको डांटेंगे भी और आपको बोलेंगे भी, फिर भी वो कहता नहीं, हमें जाकर उससे पूछना चाहिए। और वो जाते हैं, एलीशा से पूछते हैं। पता है उसने एक बात कही, अगर वो तो कह रहा मैं तुम्हें बताता ही नहीं, मैं तो कहता ही नहीं तुमसे कुछ बात, अगर यहोशापात का मैं आदर मान नहीं करता। और जो सलाह एलीशा देता है वो उसे करते हैं और उसका रिजल्ट उनके फेवर का होता है। हालेलुया। अब समझ रहे ना, है ना? कितनों ने बाइबल के अंदर पढ़ा है, एक व्यक्ति आता है, एक नबी, और 401 की सुर में बोल रहे थे, मिले सुर मेरा तुम्हारा। क्या कह रहे थे सारे नबी बाल के? हाँ, अरे तुम जयवंत हो जाओगे, तुम चढ़ाई करो, तुम ये करो, है ना, तुम जयवंत हो जाओगे। वहां भी ये बात होती है। कोई है जो परमेश्वर की साइड का हो? आते हैं और उसे मिकाया नबी आता है, बात होती है, वो कहता है, पहले तो वो कुशल की बात बोल देता है, वो कहता है मुझे पक्का पता है तू झूठ बोल रहा है, सही बता क्या करना है, क्या कहना है। वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अब वो खिसियाते, पता नहीं, क्योंकि सब एक सुर में बोले। आप सोचिए, अगर आपके सामने 50 लोग एक सी बात बोलने लग जाएं और एक व्यक्ति कहे कि नहीं होगा, ये गलत है, तो आप किसका साथ देंगे? हाँ, जो 50 बोल रहे हैं उनको ज्यादा अच्छी नॉलेज होगी ना, 50 है, एक व्यक्ति कैसे, एक ही क्या गलत होगा? सोचिए। पर डिफरेंस किस बात में है? डिफरेंस इस बात में है कि वो खुदा का दास है। हालेलुया। अब खुदा के दास के सामने तो 1000 भी बोल रहे हो, तो आपको किसकी सुननी है? जो परमेश्वर का सच में अभिषिक्त हो। हालेलुया, है ना? ऐसे नहीं, झूठे नबी भी बहुत है, ध्यान रखिएगा। बाइबल कहती है झूठे नबी उठ खड़े होंगे और वो कहेंगे यही है यीशु, यही है ना, बहुत सारी बातें कहेंगे, पर परमेश्वर कह रहा है नहीं सुननी, आपको गाइड करना है। ठीक है, मैं आपको एक चतुर मार्ग बताता हूं। अगर कोई कहे भी आपसे ना, कोई प्रभु का दास आपको लगता है अच्छा है, उसके बावजूद भी आपको चेक करना है। कैसे करेंगे? घर जाइए, प्रार्थना करना आरंभ कर दीजिए सेम विषय के लिए। अगर परमेश्वर ने अपने दास से बात करी है तो वो परमेश्वर आपसे भी बात करेगा। हालेलुया। वो आपको भी सेम चीज बोलेगा। मैंने तो बहुत प्रैक्टिकली इस बात को आजमाया है और बाइबल इसको प्रमाणित करती है। आपको मालूम है, जब पौलुस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ? पौलुस क्या कह रहा था?
पौलुस कह रहा है मैंने एक व्यक्ति को अंदर आते हुए देखा है, उसने मेरी आंखों पे हाथ रखे हैं और मैं चंगा हो गया। द सेम थिंग हनन्याह से बात करी किसने? खुदा ने। दोनों तरफ से बात हुई है, एक तरफ से बात नहीं हुई। यह है चेक करने का सबसे अद्भुत तरीका। अगर आपको लगता है लॉर्ड आपको गाइड कर रहे हैं, सम्मति दे रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर दास ने बोला है कि करेक्ट है, एक बार जाके जरूर से बैठिए, वेट करिए और लॉर्ड की कॉलिंग को, लॉर्ड जो आपसे कहे उसके लिए तैयार रहिए, तत्पर रहिए और परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। आपको मालूम, जब मैं प्रभु में आया मेरे को ढेरों भविष्यवाणियां हुई, ढेरों लोगों ने, प्रभु के नबियों ने मुझको बोला कि आपकी फुल टाइम मिनिस्ट्री कॉल है, आपकी ये कॉल है, ये कॉल है। आपको मालूम, मैंने कुछ निर्णय नहीं लिया, मैं बस प्रार्थना करता रहा। 2010 से भविष्यवाणी शुरू हुई, 7 साल तक, 2017 तक मैं प्रार्थना करता रहा। मैंने कहा प्रभु आप अपने दासों से बात कर रहे हैं, मुझसे भी करिए। हालेलुया। और आपको मालूम 2017 में मैंने खुदा की आवाज को सुना, तुम्हारे पीछे से एक आवाज तुम्हें सुनाई देगी और वो कहेगी मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। समझ रहे ना कितना अद्भुत है आपका खुदा। उसने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। आपका परमेश्वर आपको सम्मति देता है। एक जगह से और पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। निकालेगा प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 18 वचन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 18 वचन पढ़िएगा मेरे लिए। इसीलिए क्योंकि संसार में बहुत सारी चीजें हैं प्रियो जो आपके जीवन को खराब कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी सम्मतियां हैं, ऐसी गाइडेंस हैं जो आपके जीवन का नाश कर सकती हैं। इसलिए खुदा आज शाम आपसे और मुझसे एक बात कह रहा है, पढ़िएगा भाई। कि आग में आज मैं ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए। और परमेश्वर का वचन कह रहा है इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। खुदा कह रहा है मैं तुझे एक सम्मति दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। वो सम्मति यह है कि आग में ताया हुआ सोना मोल ले ले, हाँ, और कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो जी, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू देखने लगे। देखने लगे का मतलब है प्रियो कि जो चीजें आपको समझ नहीं आती ना, जब आप खुदा की गाइडेंस में चलेंगे, उसकी सम्मति को ग्रहण करेंगे, तो जो नहीं दिख रहा ना, आपको अपना भविष्य नहीं दिख रहा, आपको लग रहा अंधकार में है, खुदा अपनी आंखों से आपका भविष्य आपको दिखाएगा। हालेलुया। बहनों भाइयों, जब आपको सम्मति समझ में ना आए ना कि क्या करना है, ये लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, तो एक ही काम करना, खुदा से सम्मति लेना, और वो आपकी आंखों को खोलेगा और आपके भविष्य में दिखाएगा कि वो जो आपको लग रहा है कि अच्छा है, कि भविष्य में उसका रूप कैसा है ना? जो आपको लग रहा है कि अच्छी है, भविष्य में कैसा है, वो सब परमेश्वर आपको दिखाएगा। आपकी आंखों को खोल देगा, ओपन कर देगा कि हाँ बेटा देख, मैंने तुझे बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो खुदा की गाइडेंस में चलते हैं ना, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, परमेश्वर उनको बचा लेता है। गलत काम होने से, गलत मार्ग पकड़ने से खुदा उनको बचा लेता है, उनको निकाल लेता है। हालेलुया। अब वो परमेश्वर आपके साथ भी ऐसा ही करेगा। तो किसकी सम्मति में चलना है आज से? हाँ बोलिए, परमेश्वर की, उसी की गाइडेंस में। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा तभी स्टेप लीजिएगा, नहीं तो ठहरे रहिएगा।
ठहरे रहेगा। ओ परमेश्वर का आत्मा मुझे एक और बात शेयर करने के लिए कह रहा है, मैं करूं? कितने लोगों को पता है यरदन अपने उफान पे थी, यरदन नदी, और बाइबल के अंदर एक बात लिखी है कि क्या हुआ, यहोशू और इजराइली वहीं, वर्ड को ध्यान से पढ़ेगा, वहां लिखा है वो वहीं टिक गए और टिके रहे। हालेलुया, वो टिके रहे। पता कब तक? जब तक परमेश्वर ने उनसे बात नहीं करी और उनको मार्ग नहीं बताया कि करना क्या है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने सम्मति दी, परमेश्वर ने कहा कि देख याजक लोग आगे जाएंगे और जब याजकों के पांव पड़ेंगे तब मैं जल को स्थिर कर दूंगा, यरदन के जल को, है ना, शांत हो जाएगा और तुम पार हो जाओगे। और जो जो सम्मति परमेश्वर ने दी थी उसी के अनुसार किया गया, तो क्या हुआ? अद्भुत काम हो गया। हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर ऐसा ही करा। ये प्रोफेटिक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला, आपके सामने कोई भी खड़ा हो, कोई भी चुनौती खड़ी हो, यरदन के समान परमेश्वर आज शाम आपसे एक बात कह रहे हैं। वो जब आप उसकी सम्मति में चलेंगे, जब आप लॉर्ड की गाइडेंस में चलेंगे, वो सारी परिस्थितियों को स्थिर कर देगा। हालेलुया। यरदन कितना भी उफान पे हो, परेशानियां कितनी बड़ी हो, समस्याएं कितनी बड़ी हो, बस खुदा की गाइडेंस में चलिए, वो आपके लिए मार्ग बना देगा। है ना? कुछ भाई बहन ऐसे बैठे हैं जो इस साल में बहुत सारी चीजों का सामना करने जा रहे हैं और उनको बिल्कुल यरदन की समस्या के समान चीजें लग रही हैं, पर आपको कहना चाहता हूं आज के दिन से प्रभु की गाइडेंस मांगिए। घर लेना चाह रहे हैं, है ना, प्लान कर रहे हैं चीजों को, उसकी सम्मति लीजिए, परमेश्वर आपको गाइड करेगा। हालेलुया। बड़ी चुनौती है ना आपके लिए, है ना? परिवार में बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजना है, कौन सा कोर्स कराएं, बड़ी चुनौती है। परमेश्वर की गाइडेंस मांगिए। आप जब गाइडेंस में चलेंगे परमेश्वर आपको लीड करेगा, तभी आप सफल होते हैं। हालेलुया। वरना आप सफल नहीं हो पाएंगे, बार बार निराश होंगे, बार बार हताश होंगे। लेकिन जब लॉर्ड गाइड करेगा, पता है पहचान क्या है? आपके हृदय में शांति होगी। हालेलुया। आपको पता होगा हाँ यही होगा। पर जब आपकी लाइफ में कंफ्यूजन्स हो तो आप समझ जाइएगा कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब परमेश्वर की ओर से कुछ बात होती है, आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होता। परमेश्वर अपनी शांति से आपको इतना भर देता है, आप इतने पीस में होते हैं, इतनी शांति में होते हैं, कुछ भी हो रहा हो, बाहर चाहे बम फट जाए, आप बिल्कुल शांति में होंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप इतने कंफर्म होते हैं। परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा है। हाँ, क्या कहती है बाइबल? परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। जब वो बताएगा तो आपको पीस होगा। कई बार होता है ना, हम घर से कहीं निकल रहे होते हैं, अंदर से एक बेचैनी होती है और आप कह रहे हैं जाने का मन नहीं है, जाने की इच्छा नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो जाएगा। जब ऐसा हो तो याद रखिएगा आपको रुक जाना है और परमेश्वर की आत्मा की गाइडेंस मांगनी है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जब पौलुस जिद पकड़ा हुआ था कि मुझे जाना है, मुझे एशिया में प्रचार करना है, मुझे एशिया में जाके प्रीच करना है, तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ? सब चिंतित थे, बेचैन हो रहे थे, कोई गाइडेंस नहीं। पर रात में ही परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उसको गाइड किया कि उसे जाना कहाँ है। हालेलुया। एशिया माइनर में मना किया, पर परमेश्वर ने बताया कि उसे मकदूनिया को जाना है। हालेलुया। समझ रहे ना कितना इंपॉर्टेंट है? आपके अंदर जब भी ऐसी स्थिति हो, ठहर जाइए, ठहर जाइए और परमेश्वर की सलाह मांगिए और खुदा आपको गाइड करेगा। खुदा आप सबको आज शाम बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। मेरी आदत बन जा, आदत बन जा यीशु, मेरे यीशु, हाँ यीशु।
जा, आदत बन जा। आज शाम मैं चाहता हूँ इससे पहले हम खुदावंत के वचन में चले, मेरे यीशु, अपने हृदय से उसे पुकारिए। हाँ यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु, मेरे यीशु, हाँ यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। कहें उससे, यीशु, मेरे यीशु, हाँ यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। मेरे दिन की शुरुआत हो तू ही, स्वाद मेरी रात हो तुझ पे खत्म। मेरे दिन की शुरुआत हो तू ही, मेरी रात हो तुझ पे खत्म। मैं बैठा रहूं खोजता हूँ और तुझ में ही रहता मगन। मैं बैठा रहूं, मैं बैठा रहूं खोजता हूँ और तुझ में ही रहता मगन। यीशु, यीशु, हाँ यीशु, हाँ यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु, आइए मैं और आप एक बार फिर से अपने स्थानों पे खड़े हो। मैं चाहता हूँ उसकी उपस्थिति को आमंत्रित करें अपने बंधे में, उसको पुकारे अपने बंधे में। आदत बन जा। वो पाकीज़गी ही अलग है जो तुझसे मिली है खुदा। वो जो तुझसे मिली है खुदा। वो पाकीज़गी, वो पाकीज़गी ही अलग है जो तुझसे मिली है खुदा। ये सलीका है तुझसे मिलन का, Yes, Lord. अब होना नहीं तुझसे जुदा। ये सलीका है तुझसे मिलन का, अब होना ना तुझसे जुदा। तुझसे, हाँ तुझसे, हाँ तुझसे। कहें उससे, हूँ मैं पाक सदा, हूँ मैं पाक सदा, पाक सदा। कहें उससे मेरे यीशु, तुझसे, हाँ तुझसे, हाँ तुझसे। हूँ मैं पाक सदा, पाक सदा। यीशु, आइए मिलकर आराधना करें अपने हाथों को उठा के। यीशु, हाँ यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन कहें उससे, जा। यीशु, यीशु, जैसे आराधना करें तालियों
साथ। हाँ यीशु, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु, यीशु, हाँ यीशु, हाँ यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। मेरे दिन की शुरुआत हो तू ही, मेरी रातें हो तुझ पे खत्म। कहे मेरे दिन की शुरुआत हो तू ही, मेरी रातें हो तुझ पे खत्म। मैं बैठा रहूं खोजता हूँ और तुझ में ही रहता मगन। मैं बैठा रहूं Yes, खोजता तालियों को बजाइए। हूँ और तुझ में ही रहता मगन। यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु, मेरे यीशु, यस आदत के साथ मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु, मेरे यीशु, हाँ यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। वो पाकीज़गी ही अलग है जो तुझसे मिली है खुदा। वो पाकीज़गी ही अलग है जो तुझसे मिली है खुदा। ये सलीका है तुझसे मिलने का, अब होना ना मुझसे जुदा। ये सलीका है तुझसे मिलने का, Yes. अब होना ना Thank you, तुझसे Jesus. जुदा। प्रभु आपकी आराधना करते हैं। तुझसे, हाँ तुझसे, हाँ तुझसे, मैं बाकी सदा, बाकी सदा। तुझसे, हाँ तुझसे, हाँ तुझसे, मैं बाकी सदा, बाकी सदा। यीशु, यीशु, हाँ यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू। प्रभु आपकी आराधना करते हैं। मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु, हाँ यीशु, हाँ यीशु, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी आराधना करते हैं। आज शाम तुझको पुकारते हैं, तुझको आमंत्रित करते हैं। ओ तू राजाओं का राजा है, तू परमेश्वर, तू प्रभुओं का प्रभु है। तू वो खुदा है जिसकी इबादत में दिन रात बैठा रहना चाहते हैं खुदावंद। हम चाहते हैं खुदावंद हमारा दिन तुझसे शुरू हो परमेश्वर। हम चाहते हैं हमारी रात तुझ पे खत्म हो परमेश्वर। हाँ प्रभु, दिन में न जाने कितनी बार हम संसार के शोर को सुनते हैं खुदा, न जाने कितनी बार उन बातों को सुनते हैं परमेश्वर जो हमें तुझसे अलग करती है। पर आज शाम तुझसे कहना चाहते हैं प्रभु, हमें अपना सलीका सिखा, हमें अपना तरीका सिखा। हमें सिखा खुदा कि कैसे तेरी हुजूरी में बैठ सकते हैं। हमें सिखा परमेश्वर कैसे तुझे पुकार कर तेरी उपस्थिति को प्रभु अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। प्रभु चाहते हैं आप हमारी आदत बन जाए, आप हमारी आदत बन जाए खुदावंद। हाँ प्रभु, ऐसी आदत जैसे तेरा कलाम कहता है, लोगों को तो दाख मधु से और अन्न की बढ़ती से आनंद होता है, पर मुझे तो अपने खुदा की उपस्थिति से आनंद होता है। प्रभु मैं चाहता हूं ऐसा आनंद, ऐसा प्रभु हमें बना दीजिए परमेश्वर कि हम सच में उस आदत को कैरी कर सके परमेश्वर। तेरी सोच, तेरे विचार हमारे जीवन में हो परमेश्वर। चाहते हैं हर एक से आज बात करिएगा, हर एक के जीवन से बात करिएगा। थैंक यू जीसस। क्या आप कह सकते हैं एक बार फिर से, थैंक यू लॉर्ड। आपको मालूम है कुछ
खुदा का आत्मा शाम यहाँ पे कर रहा है। मैंने ऑनलाइन में एक व्यक्ति को देखा जो शायद बहुत लंबे समय से अपनी कमर की समस्या से परेशान है। वो उसको गाड़ी में बैठने में तकलीफ होती है और लंबे समय उसने इलाज को भी लिया। प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है, मेरे बेटे, मैं अपनी दया तुझको दिखाऊंगा, मैं अपनी करुणा तुझको दिखाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड। आज शायद तू पहली बार इस सभा का हिस्सा है। आज शायद तूने पहली बार ज्वाइन किया है कि खुदा आज मुझसे बात करे। थैंक यू होली स्पिरिट। लॉर्ड, आपके नाम से इस भाई के जीवन के ऊपर से मैं हर एक तकलीफ को रिब्यूक करता हूं राइट नाउ इन जीसस नेम। हील करें प्रभु, इससे हील करें। अब्बा फादर, मैं विनती करता आपकी चंगा करने की सामर्थ आज रिलीज हो जाए इसके ऊपर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु कहें, यीशु मेरे यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा। सुनेगा परमेश्वर कह रहे हैं, तुम्हारी आदत बुराई करने की है, तुम्हारी आदत नशे की है, तुम्हारी आदत ठट्टा करने की है। आज तुम्हें जरूरत है कि तुम खुदा से कहो, खुदा मेरी आदत केवल तू बन जा, केवल तू मेरी आदत बन जा। ओ लॉर्ड, जो मेरा स्वभाव है कि मनुष्यों को दिखाने के लिए कुछ और आपके सामने कुछ और। हाँ प्रभु, आज मैं चाहता हूं हर एक वो जीवन जो आज इन बातों को सुन रहा है परमेश्वर, मैं चाहता हूं उसके जीवन की आदत आप बन जाए प्रभु। आज रिपेंट करिएगा, आपकी आदत चाहे कोई भी है लॉर्ड, हम रिपेंट करते हैं। मैं रिपेंट करता हूं खुदा, बता जो भी बातें, जो गलत चीजें हमारी आदत बन गई हैं, उन सारी बातों को आप हमारे जीवनों से अलग करें, अपने लहू से धोकर इनको पवित्र करें, क्योंकि आपका बेशकीमत लहू हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। प्रभु, मैं चाहता हूं आज हर एक जन तेरे उसी लहू के नीचे आए और अपनी पवित्रता को आज तुझसे ग्रहण करे। थैंक यू जीसस। रियंदरबा खोरंदरी सकंदरी लिबे संदरबा शिब्रो सुंदरोबो। थैंक यू होली स्पिरिट। यस यस लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद। आपको मालूम है प्रभु कह रहा है, परमेश्वर ने कहा स्मरण कर तू कहां से गिरा है, अपना मन फिरा और लौटा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे दीवट को तेरे सम्मुख से हटा दूं। थैंक यू प्रभु, अपनी शांति को उनके ऊपर उतार दीजिए, उतार दीजिए यीशु मसीह के नाम।